वेलकम गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जस्ट कोप्लानर फोर्सेस को देखा था, यानी कंकरेंट कोप्लानर फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास पूरा सिस्टम हो, यानी फोर्सेस एक से ज़्यादा हों, तो फिर हम उनका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी लेट्स से हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है, F3 है, अप टू सो ऑन चलते चलते FN। तो मतलब n नंबर ऑफ फोर्सेस मौजूद हैं। हर फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है, ये है हमारा मकसद। तो इनका रिजल्टेंट जनरली किसके इक्वल आएगा कि इन सारे फोर्सेस को आपस में प्लस कर दें। तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा R इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन FN। ठीक है। अब ये सारी की सारी फोर्सेस हैं। अब हम इन फोर्सेस को डायरेक्शन में लेके आते हैं, यानी इन तो फोर्सेस के जो कंपोनेंट होंगे दो होंगे, या तो एक्स कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट होगा। सबसे पहले हम उसकी एक्स कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, विच इज़ आई कैप। तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं आई को, यानी विच मीन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स एक्स कंपोनेंट। तो आई आर डॉट आई, और फिर सिमिलर इसी तरीके से हर फोर्स के साथ हमने आई को भी मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए हमारे पास एक सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन ये कह रही है कि हर फोर्स के साथ आई मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो कोई वैल्यू निकलेगी, यानी वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट हम उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं। For F1 we use X1, for F2 we use X2, and up to so on for Fn we use Xn. So in this way we can say that the resultant of the x component of all the forces maybe is equal to x is equal to sigma x, I is equal to 1 to n, in which we can say that for all forces की तादाद कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कंपोनेंट को x इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। ठीक है। दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट होगा, तो y कंपोनेंट की भी हम सिमिलरली वैल्यू फाइंड करते हैं। y कंपोनेंट क्योंकि j है, तो हम उसी इक्वेशन के साथ j से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, j से डॉट प्रोडक्ट उसका लेते हैं। तो अब j मतलब y कंपोनेंट, तो उससे y वैल्यू आएगी। सिमिलरली जिस तरह हमने मतलब वी हैव रिप्रेजेंटेड f1 डॉट i टू x1, सिमिलरली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट f1 डॉट j टू y कंपोनेंट, बिकॉज इट इज़ द y कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। तो ये मतलब थोड़ा-सा स्लाइड के अंदर इश्यू है, लेकिन मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँगा, तो कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब ये देखिए सिमिलरली हमने उस तरीके से सारी फोर्सेस को y के इक्वल रिप्रेजेंट करके इसका भी सिग्मा ले लिया है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y इज़ इक्वल टू सिग्मा y। ठीक है। अब यहाँ पे i है, मतलब i की वैल्यू फ्रॉम 1 से लेकर n तक i की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम दोनों कंपोनेंट को प्लस करेंगे, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, r इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ से हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ठीक है। अब चलते हैं एक सिनेरियो की तरफ। तो सिनेरियो के अंदर ये देखें, यहाँ से सही क्लियरली सारी क्वेश्चन समझ आ जाएगी। तो मैंने स्लाइड के अंदर इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वी हैव अ सिचुएशन, फाइंड द रिजॉल्व पार्ट of the forces shown in the figure 1.15 in the direction OX and OY. Also find the magnitude and direction of their resultant. तो हमारे पास देखिए दो फोर्सेस हैं, एक हमारे पास दो वेक्टर्स हैं बेसिकली। तो हमने उनके रिजॉल्व पार्ट फाइंड करने हैं, यानी कि एक उनका एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे ओ एक्स, जिससे हम कह रहे हैं ओ एक्स। ठीक है। एक हम फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट, जिसे हम कह सकते हैं ओ वाई। ये दो कंपोनेंट हम इनके फाइंड करने हैं। हमें फोर्स की जो वैल्यू है ना, यानी फिगर से देखिए ना, दो फोर्सेस हैं, एक है 8 न्यूटन की, यानी जो गिवन है, तो गिवन हम लिख लेते हैं, यानी एक वैल्यू हमारे पास है 12 न्यूटन, ये वाली फोर्स। ठीक है, तो ये वाली फोर्स है 12। तो हमारे पास मतलब 8 न्यूटन भी गिवन है। सिमिलरली इस तरीके से दोनों फोर्सेस गिवन है। अब 8 न्यूटन भी है, ये भी हमने लिख लिया है यहाँ से। ये 8 न्यूटन भी है, 12 न्यूटन भी है, हर फोर्स का अपना एंगल भी है, दोनों एंगल सेम है। ठीक है, दोनों एंगल 30 डिग्री के हैं। अब ये ऊपर वाला देखें, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम इनको जल्दी से काट देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है कि 90 के अंदर वो एंगल प्लस कर दें। ठीक है, और ये है फोर्थ, यानी 8 न्यूटन वाली जो दूसरी फोर्स है F2, वो लाई कर रही है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है कि 360 में से माइनस कर लो, तो ये एंगल आ गया 120 एंड 330। अब दोनों के हम, यानी दो फोर्सेज हैं, हर फोर्स के दो दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला और साइन थीटा वाला, दोनों फाइंड कर लेंगे। फॉर x1 का मतलब क्या है कि हम F1 के कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं इस टेबल में, यानी इस पार्ट के अंदर, और इस पार्ट के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे F2 के लिए। तो F1 का एक्स कंपोनेंट देखें, F1 cos थीटा, F1 है 12 cos थीटा, मतलब 120, तो 120 माइनस 0.5, एक्स कंपोनेंट आ गया -6 एन। सिमिलरली हम एक्स कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं फॉर F2 की वैल्यू 8 है, थीटा इसका है 330, तो cos 330 0.866 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है ना 6.928। सिमिलरली हम इनके y कंपोनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो y कंपोनेंट देखें, y कंपोनेंट इसका भी y कंपोनेंट y1 इज इक्वल टू F1 sin थीटा,
f1 is equal to 12, तो 12 sin 120, sin 120 0.866 multiply 12 10.392. Similarly, the sin component or the y component of second force f2 sin theta, f2 8 sin 330, sin 330 is equal to minus 0.5 multiply 8 to minus 4n. So now we have calculated the both component of the both forces. We are going to find the resultant of the forces, which is equal to x is equal to x1 plus x2. This is the resultant of their x component की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0.928. Similarly we will calculate the resultant of y component. तो y component का resultant ये आ रहा है. तो ओवरऑल जो resultant होगा वो हम अपने मेन फार्मूला यानी r is equal to x square plus y square स्क्वायर रूट के अंदर फाइनली पुट कर देंगे, तो उससे वैल्यू हमारे पास आ रही है 6.46 न्यूटन. ये रिजल्टेंट है. ठीक है, अब लास्ट पे क्या चीज़ रह गई है? जी हाँ बिल्कुल, हम थीटा फाइंड करेंगे. तो थीटा के लिए हमारे पास होता है tan इनवर्स y ओवर x. तो y की वैल्यू अब यही जो हमने वैल्यू ऊपर फाइंड की है, y कंपोनेंट 6.392 ओवर 0.928, इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो उसका आंसर आया है 6.89. जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे तो वहाँ से हमारे पास एंगल की वैल्यू आ रही है 82 डिग्री. ठीक है, एग्जाम्पल जल्दी से नोट कर लिया होगा. इस क्वेश्चन को आप खुद से इस सिचुएशन को लिखने की यानी इसके अंदर आप वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बेसिक है. ठीक है, अगर बेसिक समझ आ गई है तो फिर किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं.